एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी का एक छोटा सा घर था। उसी छोटे से घर में 3 लोग रहते थे। पति रघुवीर, उसकी पत्नी सीता और उनकी 12-13 साल की बेटी गौरी। रघुवीर गांव के खेतों में मजदूरी करता था। सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी इतनी कमाई नहीं होती थी कि वह अपने टूटे हुए घर की मरम्मत करवा सके। जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता था। शाम का समय था। आसमान पर काले बादलों ने अपना डेरा जमा लिया था। तेज हवाएं चलने लगी थी। पूरा माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। हवा की सनसनाहट और बादलों की गड़गड़ाहट ने पूरे माहौल को डरावना बना दिया था। सीता बार-बार अपने कमजोर घर की छत की ओर देख रही थी और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे से रघुवीर के पास आई और बोली, सुनिए जी, बारिश का मौसम आ गया है। हमारी इतनी सी कमाई में गुजारा कैसे होगा? अगर तेज बारिश होने लगी तो पूरा घर टपकने लगेगा, चारों तरफ पानी भर जाएगा। कुछ तो करिए। सीता, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन अभी जो काम मिल रहा है उसी से गुजारा करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा कि कोई और अच्छा काम मिल जाए। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे आपकी बात सच हो जाए। बस मुझे इस घर की बहुत चिंता हो रही है। दोनों देर तक आने वाले दिनों की चिंता करते रहे। उधर छोटी गौरी चुपचाप अपने माता पिता की बातें सुन रही थी। उसे भी महसूस हो रहा था कि घर पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगली सुबह रघुवीर रोज की तरह खेतों में मजदूरी करने चला गया। वह पूरे मन से फावड़ा चला रहा था। कुछ देर बाद अचानक तेज हवा चलने लगी। खेतों में खड़ी फसलें जोर जोर से झूमने लगी। रघुवीर ने काम रोककर आसमान की तरफ देखा। कुछ ही पलों में पूरा आसमान काले बादलों से ढक गया। इतनी जोर से बिजली कड़की कि पूरा इलाका कांप उठा। रघुवीर घबराकर आसमान की ओर देखने लगा। अरे भगवान, ये क्या कर रहे हो? अभी बारिश मत करना। अगर आज तेज बारिश हो गई तो मेरा घर उसे बिल्कुल नहीं झेल पाएगा। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रघुवीर ने फिर से फावड़ा उठाया और काम शुरू किया। जैसे ही उसने फावड़ा चलाया, बारिश की पहली बूंद उसके हाथ पर गिरी। उसने ऊपर देखा। कुछ ही सेकंड में बूंदें तेज हो गई। अचानक एक और जोरदार बिजली कड़की और अगले ही पल मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कोई अपनी गाय लेकर भाग रहा था, कोई बैलों को लेकर दौड़ रहा था, कोई चिल्ला रहा था, अरे भागो, बारिश आ गई, जल्दी घर चलो। रघुवीर भी अपना फावड़ा उठाकर पूरी ताकत से घर की ओर दौड़ पड़ा। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में वह पूरी तरह भीग गया। किसी तरह वह घर पहुंचा। सीता उसे देखते ही घबरा कर बोली, सुनिए जी, बहुत तेज बारिश हो रही है। अब क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा। घबराओ मत, शायद कुछ देर बाद बारिश रुक जाए। भगवान पर भरोसा रखो। सीता ने कमजोर छत की ओर देखते हुए कहा, हाँ, भगवान करे जल्दी से बारिश बंद हो जाए। हमारा घर इतना मजबूत नहीं है कि देर तक ऐसी बारिश सह सके। धीरे धीरे रात हो गई, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तीनों ने किसी तरह खाना खाया। खाना खाने के बाद गौरी सो गई, लेकिन रघुवीर और सीता की आंखों में नींद नहीं थी। बाहर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। तेज हवा के झोंकों से छप्पर हिल रहा था। हर थोड़ी देर में बिजली कड़कती और पूरा घर कांप उठता। सीता डरते हुए बोली, सुनिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर पूरी रात ऐसी ही बारिश होती रही तो हमारा घर कहीं गिर न जाए। हाँ सीता, अगर रात भर बारिश नहीं रुकी तो शायद ये घर ढह जाएगा। अब सब भगवान के भरोसे हैं। दोनों भगवान का नाम लेकर सो गए। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी और वह रात उनकी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे डरावनी रात बनती जा रही थी।
सुबह होने लगी, लेकिन रात की वह भयानक बारिश थमने के बजाय और भी तेज हो गई थी। आसमान काले बादलों से पूरी तरह ढक चुका था। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। तेज हवाएं पूरे गांव में सनसनाती हुई घूम रही थीं। हर कुछ पल में बिजली इतनी जोर से कड़कती कि पूरा इलाका कांप उठता। बिजली की भयानक आवाज सुनकर रघुवीर की अचानक आंख खुल गई। वह घबराकर उठ बैठा। उसने देखा कि कच्ची छत कई जगह से टपक रही थी। पानी लगातार घर के अंदर गिर रहा था। मिट्टी की दीवारें भीग चुकी थीं और जगह जगह से दरारें पड़ने लगी थीं। छप्पर जोर जोर से चरमराने लगा। रघुवीर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह तुरंत सीता के पास गया। सीता, जल्दी उठो, आंखें खोलो, मुझे डर लग रहा है। देखो छत कितनी बुरी तरह टपक रही है। दीवारें भी भीगकर कमजोर हो गई हैं। अगर हमने एक पल भी देर की तो ये घर कभी भी हमारे ऊपर गिर सकता है। जल्दी उठो और गौरी को भी उठा लो। हमें अभी इसी वक्त बाहर निकलना होगा। सीता घबराकर उठ बैठी। उसने चारों ओर देखा। चारों तरफ पानी ही पानी था। छत से लगातार पानी टपक रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। हे भगवान, इतनी भयानक बारिश मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान फट गया हो। घर की हालत देखिए, हर तरफ पानी भर गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं सचमुच ये घर हमारे ऊपर ही न गिर पड़े। डरने का समय नहीं है सीता। अगर हमें अपनी और गौरी की जान बचानी है तो अभी तुरंत बाहर निकलना होगा। सामान बाद में देख लेंगे। जान रहेगी तो सब कुछ फिर से बना लेंगे। चलो जल्दी करो। सीता तुरंत सो रही गौरी को उठाती है। डरी हुई गौरी माँ का हाथ कसकर पकड़ लेती है। तीनों तेज बारिश के बीच घर से बाहर निकलते हैं। वे अभी कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि जोरदार आवाज के साथ उनका मिट्टी का घर देखते ही देखते जमीन गिर गया। मिट्टी, लकड़ियां और छप्पर सब बिखर गया। तीनों कुछ पल तक वहीं खड़े अपने टूटे हुए घर को देखते रह गए। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, हम लोग तो बाल बाल बच गए। अगर कुछ पल और देर हो जाती तो आज हम तीनों इसी मलबे के नीचे दब गए होते। आपने हमारी जान तो बचा ली, लेकिन हमारा आशियाना छीन लिया। अब हम कहाँ जाएंगे? देखिए, हमारी मासूम गौरी पूरी तरह भीग चुकी है। इतनी तेज बारिश में इसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हिम्मत रखो सीता, रोने से अभी कुछ नहीं बदलेगा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। फिलहाल हमें किसी से मदद मांगनी होगी। चलो पहले पड़ोसी के घर चलते हैं, शायद वो इस मुसीबत की घड़ी में हमारा साथ दे दें। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। गांव की गलियों में पानी भरने लगा था। कुछ ही देर में पानी घुटनों तक पहुंच गया। चारों तरफ लोग अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। इसी तरह तीनों पड़ोसी के घर पहुंचे। रघुवीर ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने उनका पड़ोसी भोला राम खड़ा था। क्या बात है रघुवीर, सुबह सुबह इस तूफान में मेरे दरवाजे पर क्यों आए हो? भाई, हमारा घर इस बारिश में गिर गया है। हमारे पास अब रहने की कोई जगह नहीं बची। मेरी पत्नी और बेटी पूरी तरह भीग चुकी हैं। जब तक ये बारिश रुक नहीं जाती, हमें अपने घर में थोड़ा सा सहारा दे दो। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भोला राम का चेहरा सख्त हो गया। अब याद आई पड़ोसियों की। जब घर बनवाने की जरूरत थी तब कुछ किया नहीं, और आज मुसीबत आई तो सीधे मेरे घर चले आए। मेरे घर में कोई धर्मशाला नहीं खुली है कि जो चाहे आकर रहने लगे। जाओ कहीं और जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहकर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। सीता की आंखों से आंसू निकल पड़े। सच ही कहते हैं लोग, मुसीबत आने पर अपने भी साथ छोड़ देते हैं। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी आज कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। अब हम कहाँ जाएंगे? निराश मत हो सीता, मेरा एक पुराना दोस्त है श्याम। मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमें मना नहीं करेगा। चलो उसके घर चलते हैं। तीनों तेज बारिश में आगे बढ़ने लगे।
पानी अब कमर तक पहुंचने लगा था। बड़ी मुश्किल से वे श्याम के घर पहुंचे। रघुवीर ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद श्याम बाहर आया। श्याम हैरानी से, अरे रघुवीर, तुम लोग इस हालत में क्या हुआ? भाई, हमारा घर बारिश में गिर गया। हमारे पास अब रहने की कोई जगह नहीं है। बस जब तक बारिश रुक नहीं जाती, हमें अपने घर के किसी कोने में रहने दे दो। मेरी बेटी पूरी तरह भीग चुकी है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। श्याम ने कुछ पल उन्हें देखा, फिर मुंह फेर लिया। रघुवीर, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर आज तुम्हें अंदर रख लिया तो कल पूरा गांव मेरे घर आ जाएगा। तुम किसी और जगह जाओ, मुझे इस झंझट में मत डालो। यह कहकर उसने भी दरवाजा बंद कर दिया। सीता फूट फूट कर रोने लगी। अब तो अपना भी साथ छोड़ रहे हैं। मुसीबत में कोई किसी का नहीं होता। आखिर अब हम कहाँ जाएं? रघुवीर बेबस हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना आखिरी बार मुखिया के घर कोशिश करके देख ले, क्या पता सहारा मिल जाए। गांव के मुखिया के पास चलते हैं। गांव का मुखिया सबका सहारा होता है, शायद वो हमारी मदद कर दें। तीनों किसी तरह मुखिया के घर पहुँचे। रघुवीर ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद मुखिया बाहर आया। तुम लोग इतनी बारिश में यहाँ क्या करने आए हो? मुखिया जी, हमारा घर इस भयानक बारिश में गिर गया है। मेरी पत्नी और बेटी खुले आसमान के नीचे भीग रही हैं। जब तक बारिश नहीं रुक जाती, हमें बस थोड़ी सी पनाह दे दीजिए। आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। क्या मैंने यहाँ धर्मशाला खोल रखी है? जिसका मन करे जब चाहे मेरे घर आ जाए। अपने घर की चिंता पहले करनी चाहिए थी। अब मुसीबत आई है तो दूसरों के दरवाजे खटखटा रहे हो। जाओ, यहाँ से चले जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहकर मुखिया ने भी दरवाजा बंद कर दिया। रघुवीर, सीता और गौरी मूसलाधार बारिश में फिर अकेले खड़े रह गए। चारों तरफ पानी ही पानी था। सिर छिपाने के लिए कोई छत नहीं थी और मदद के लिए आगे बढ़ने वाला कोई इंसान भी नहीं। मुखिया के घर से भी अपमानित होकर लौटने के बाद रघुवीर, सीता और गौरी मूसलाधार बारिश में चुपचाप खड़े रह गए। बारिश अब पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। गांव की गलियां पूरी तरह पानी में डूब चुकी थीं। देखते ही देखते पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे बाढ़ का रूप लेने लगा था। रघुवीर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अब गांव में रुकना खतरे से खाली नहीं था। उसने गहरी सांस ली और सीता की ओर देखा। सीता, अब इस गांव में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची। जिस जिस दरवाजे पर उम्मीद लेकर गए, हर जगह से खाली हाथ लौटना पड़ा। अगर हम यहीं खड़े रहे तो बढ़ता हुआ पानी हमें भी अपनी चपेट में ले लेगा। चलो, गांव से बाहर चलते हैं। शायद भगवान कहीं ना कहीं हमारे लिए कोई रास्ता जरूर बनाएंगे। सीता ने गौरी का हाथ कसकर पकड़ लिया। तीनों भारी कदमों से गांव छोड़कर आगे बढ़ने लगे। बारिश लगातार बरस रही थी। ठंडी हवाएं शरीर को चीरती हुई निकल रही थी। पानी में चलते चलते उनके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। काफी देर तक चलते रहने के बाद वे गांव से बहुत दूर निकल आए। अब वहां कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था, न कोई इंसान, न कोई जानवर। दूर दूर तक सिर्फ बड़े बड़े पेड़, झाड़ियां और चारों ओर फैला हुआ बाढ़ का पानी दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया वीरान हो चुकी हो। सीता की नजर गौरी पर पड़ी। गौरी ठंड से कांप रही थी। उसके होंठ सूख चुके थे और वह बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी। सीता की आंखें भर आईं। हमारी गौरी को देखिए, ये ठंड से कितनी बुरी तरह कांप रही है। अगर इसे जल्दी कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली तो ये बीमार पड़ जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। आखिर भगवान हमारी इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? सीता,
मैं भी उतना ही परेशान हूँ जितनी तुम हो। अपना कमज़ोर घर भी हमारी आंखों के सामने गिर गया। जिन लोगों को अपना समझा उन्होंने भी मुसीबत में हमारा साथ छोड़ दिया। लेकिन अगर हम अभी हिम्मत हार गए तो गौरी का क्या होगा? जब तक सांस चल रही है हमें कोशिश करते रहना होगा। भगवान देर ज़रूर करते हैं लेकिन किसी का साथ हमेशा के लिए नहीं छोड़ते। रघुवीर की बातें सुनकर सीता ने अपने आंसू पोंछ लिए। तीनों फिर से आगे बढ़ने लगे। वे काफी दूर तक चलते रहे लेकिन उन्हें कहीं कोई सुरक्षित जगह दिखाई नहीं दी। हर तरफ सिर्फ वीरानी थी। अचानक सीता की नजर दूर एक ऊंची जगह पर पड़ी। बारिश के बीच उसे कोई बहुत बड़ा लोहे का ढांचा दिखाई दिया। उसने तुरंत रघुवीर का हाथ पकड़ लिया। हे जी, जरा उधर देखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ कोई बहुत बड़ा डिब्बा या कंटेनर रखा हुआ है। शायद हम लोग वहाँ जाकर बारिश से बच सकें। रघुवीर ने ध्यान से देखा। सचमुच थोड़ी दूर एक बड़ा सा लोहे का कंटेनर ऊंची जमीन पर रखा हुआ था। उसके आसपास पानी कम था। रघुवीर के चेहरे पर कई घंटों बाद उम्मीद की हल्की सी किरण दिखाई दी। हाँ सीता, लगता है भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। चलो जल्दी चलते हैं। पहले जाकर देखते हैं कि वो जगह सुरक्षित है या नहीं। अगर अंदर पानी नहीं होगा तो फिलहाल वहीं रुक जाएंगे। तीनों तेजी से उस कंटेनर की ओर बढ़े। काफी मुश्किल के बाद वे वहां पहुंच गए। कंटेनर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर पूरी तरह सूखा था। बारिश का एक भी पानी अंदर नहीं आया था। रघुवीर ने राहत की सांस ली। भगवान का लाख लाख शुक्र है, कम से कम यहाँ पानी तो नहीं है। जब तक ये बाढ़ कम नहीं हो जाती या कोई हमारी मदद के लिए नहीं आता तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। फिलहाल यही कंटेनर हमारा घर है। सीता ने भगवान का नाम लिया और गौरी को लेकर अंदर चली गई। तीनों कंटेनर के अंदर बैठ गए। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। कुछ ही देर में चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। बाहर तेज बारिश लगातार हो रही थी। हर कुछ पल में बिजली कड़कती और उसकी आवाज कंटेनर के अंदर तक गूंज जाती। तीनों चुपचाप बैठे हुए थे। कुछ देर बाद सीता ने चिंता भरी नजरों से रघुवीर की ओर देखा। हे जी, पता नहीं ये मुसीबत कब खत्म होगी। ना खाने का कोई इंतज़ाम है, ना रहने का। किसी को ये भी नहीं पता कि हम लोग यहाँ हैं। अगर कोई हमारी मदद करने ही नहीं आया तो हम क्या करेंगे? सीता, चिंता मत करो। जिसने हमें इतनी बड़ी मुसीबत में डाला है वही हमें इससे बाहर निकालने का रास्ता भी ज़रूर देगा। भगवान पर भरोसा रखो। आज नहीं तो कल कोई ना कोई हमारी मदद करने ज़रूर आएगा। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी है। सीता ने चुपचाप सिर हिला दिया। ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी। गौरी कांपते कांपते अपनी माँ के पास लेट गई। सीता ने उसे अपने सीने से लगाकर प्यार से ढक लिया। कुछ ही देर में थकी हुई गौरी अपनी माँ की बगल में ही सो गई। रघुवीर भी कंटेनर की दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गया। थकान इतनी ज्यादा थी कि उसकी आंखें भी धीरे धीरे बंद होने लगीं। बाहर मूसलाधार बारिश अब भी लगातार बरस रही थी और उस सुनसान जगह पर रखा वह रहस्यमयी कंटेनर ही इस समय उन तीनों का इकलौता सहारा बन चुका था। सुबह हो चुकी थी लेकिन बारिश अब भी लगातार हो रही थी। तेज हवाएं चल रही थी और हाँ, हर कुछ देर में बिजली जोर से कड़क रही थी। बिजली की आवाज सुनकर रघुवीर की आंख खुल गई। उसने देखा कि जिस कंटेनर में रात बिताई थी उसमें भी धीरे धीरे पानी भरने लगा था। रघुवीर तुरंत उठकर खड़ा हो गया। सीता, जल्दी उठो। अब यहाँ रुकना भी सुरक्षित नहीं है। कंटेनर में भी पानी भरने लगा है। अगर पानी और बढ़ गया तो हम लोग यहाँ भी फंस जाएंगे। हमें अभी इसी समय कोई दूसरी सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। सीता ने घबराकर चारों तरफ देखा। गौरी भूख और कमजोरी से बिल्कुल थक चुकी थी। हे जी,
गौरी 2 दिनों से ठीक से कुछ खा भी नहीं पाई है। इसकी हालत देखी नहीं जा रही। अगर जल्दी कुछ खाने को नहीं मिला तो ये और कमज़ोर हो जाएगी। हिम्मत रखो सीता, भगवान ने अब तक हमारी रक्षा की है, आगे भी वही कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। चलो यहाँ से चलते हैं। तीनों कंटेनर से बाहर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उन्हें एक ऊंची जगह पर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर तक अभी बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा था। रघुवीर के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। सीता देखो, वहाँ मंदिर है, चलो पहले वहीं चलते हैं, कम से कम कुछ देर बारिश से बच जाएंगे। तीनों मंदिर में पहुंच गए। अंदर भगवान की मूर्ति के सामने एक थाली में थोड़ा सा प्रसाद रखा हुआ था। सीता ने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। हे प्रभु, 2 दिनों से हम भूखे हैं, इसे आपका प्रसाद समझकर ग्रहण कर रहे हैं। हमें क्षमा कीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। रघुवीर ने थाली उठाई और बोला, सीता, तुम और गौरी ये प्रसाद खा लो, तुम दोनों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं जी, आप भी थोड़ा खा लीजिए, आप भी तो 2 दिनों से भूखे हैं। नहीं, तुम दोनों खा लो, आज भगवान कुछ ना कुछ इंतज़ाम ज़रूर करेंगे। जैसे ही सीता और गौरी प्रसाद खाने बैठे, उसी समय एक साधु मंदिर में आया। उसके कपड़े भीगे हुए थे और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। बेटी, 2 दिनों से बाढ़ में फंसा हुआ था, बहुत भूखा हूँ। अगर थोड़ा सा खाने को मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। सीता ने बिना एक पल सोचे थाली साधु के सामने रख दी। बाबा, यही भगवान का प्रसाद है, आप खा लीजिए। गौरी भी थोड़ा खा लेगी, हमारी चिंता मत कीजिए। बेटी, तुम लोग खुद भूखे हो, फिर भी अपना खाना मुझे दे रही हो। बाबा, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। भगवान हमारे लिए भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। बाबा ने थोड़ा प्रसाद खाया और फिर बोला, बेटी, आज तुमने मेरा पेट नहीं, मेरा दिल भर दिया। मेरा घर यहीं पास की ऊंची पहाड़ी पर है, वहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचा है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मेरे साथ चलो, जब तक ये बाढ़ खत्म नहीं होती तुम लोग वहीं रहना। रघुवीर ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। बाबा, आपने आज हमें नई जिंदगी दे दी, चलिए हम आपके साथ चलते हैं। चारों लोग बारिश के बीच आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद वे एक ऊंची जगह पर बने बड़े से घर के पास पहुंचे। वहां बाढ़ का पानी बिल्कुल नहीं था। हे जी, देखिए ये जगह तो बिल्कुल सुरक्षित है। सच में भगवान ने हमारी सुन ली। सभी लोग जल्दी से घर के अंदर चले गए। साधु मुस्कुराया। बेटा, आज से इस घर को अपना ही घर समझो, बिना किसी डर के यहाँ रहो। रघुवीर, सीता और गौरी खुशी खुशी घर देखने लगे। लेकिन तभी जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, साधु वहां नहीं था। रघुवीर घबरा गया। बाबा, बाबा, आप कहाँ हैं? माँ, बाबा तो यहीं खड़े थे, फिर अचानक कहाँ चले गए? रघुवीर और सीता एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें महसूस हुआ कि शायद स्वयं भगवान ने साधु का रूप लेकर उनकी सहायता की थी। दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। हे प्रभु, जब पूरी दुनिया ने हमारा साथ छोड़ दिया, तब आपने हमारा हाथ थाम लिया। आपका ये उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार उनके दिल में डर नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद जन्म ले चुकी थी। 2 दिन बाद
बारिश अब भी लगातार हो रही थी। पूरे गांव में बाढ़ का पानी भरा हुआ था। जिन लोगों ने कभी रघुवीर की मदद नहीं की थी, आज वही लोग सुरक्षित जगह की तलाश में भटक रहे थे। चलते चलते सभी गांव वाले उसी बड़े घर के पास पहुंचे, जहां रघुवीर, सीता और गौरी रह रहे थे। रघुवीर ने जैसे ही गांव वालों को देखा, वह तुरंत बाहर आया। अरे, आप सब बाहर क्यों खड़े हैं? जल्दी अंदर आइए। जितनी जगह है हम सब मिलकर रह लेंगे। सभी गांव वाले घर के अंदर आ गए। तभी एक बुजुर्ग ने पूछा, रघुवीर, ये इतना बड़ा घर तुम्हें कहाँ से मिला? रघुवीर ने उन्हें पूरी बात बता दी। कैसे उनका घर गिर गया, सबने उन्हें ठुकरा दिया। फिर एक साधु उन्हें इस घर तक लाए और अचानक गायब हो गए। मुझे लगता है वो साधु नहीं बल्कि भगवान का भेजा हुआ सहारा थे। यह सुनकर सभी गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया। पड़ोसी, दोस्त और मुखिया तीनों हाथ जोड़कर बोले, रघुवीर, हमें माफ़ कर दो। मुसीबत में हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया। गलती इंसान से ही होती है। मैं आप सबसे नाराज नहीं हूँ। आइए, अब हम सब मिलकर इस मुश्किल समय का सामना करेंगे। रघुवीर की बातें सुनकर सभी की आंखें नम हो गईं। उस दिन पूरे गांव ने सीख लिया कि मुसीबत में किसी का साथ देना ही सबसे बड़ा इंसानियत का धर्म है।